पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा। लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से, देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? राजस्थान विधानसभा निर्वाचনের পূর্বে কংগ্রেসে যোগদান বিজেপির সংখ্যালঘু বিভাগের রাজ্য সভাপতি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের উপস্থিতিতে কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন রাজস্থান বিজেপির সংখ্যালঘু বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান আমিন পাঠান। বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে পদত্যাগ করেছেন আমিন পাঠান। রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস দলে যোগদানের বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে আমিন পাঠান জানিয়েছেন বিজেপি তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যার দরুন তিনি বিজেপি দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, গত 25 বছর ধরে আমি একজন বিজেপি কর্মী, কাউন্সিলর, বিজেপির বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছি। মনে হচ্ছে গুজরাটে কিছু লোক এবং শিল্পপতিদের প্রচার করা হচ্ছে, এটা বিজেপি নয়। কার মতাদর্শ এবং নীতি দেখে বিজেপি দলে যোগ দিয়েছিলেন? এখন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ভৈরব সিং শেখাওয়াতের মতো নেতা নেই বিজেপি দলে। বিজেপি তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেই দিকে তাকিয়ে তিনি বিজেপি থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানান। অশোক গেহলট কৃষক, যুবক এবং মহিলাদের জন্য কাজ করেছেন, সেটা দেখেই কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আজ আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন বলে জানালেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা আমিন পাঠান। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा। लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से, देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अक़लियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तो इन सब बातों से आहत होकर, बहुत दुखी होकर ये निर्णय किया कि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिस आइडियोलॉजी को हमने, जिस नीतियों को हमने सोच के समझकर और भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे नेता अब नहीं है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, आप देखते थे कि रमज़ान खान साहब को पुष्कर जो धार्मिक नगरी है वहाँ से टिकट दिया जाता था, वो भाजपा थी। लेकिन आज राजस्थान की 200 सीटों में एक भी नुमाइंदा हमारा नहीं है। 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 80% माइनॉरिटीज़ के वोट है, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वादे किए, जो नारा दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उससे भटक गई है। और उन्हीं बातों को देखते हुए, उन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अब भाजपा से इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और भी पार्टियां थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में जो काम किया है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, उन सब बातों को देखते हुए, इनकी जो स्कीमें हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस सरलता से, जिस डाउन टू अर्थ होकर इन्होंने काम किया, उन सब बातों को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।